नर्वस सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट हो गया था हमारा पिछले लास्ट वीडियो तक। आज जो है हार्मोन से स्टार्ट करेंगे और पहले हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके बाद पढ़ेंगे प्लांट्स का स्टार्ट करेंगे। तो एक बार पूरा का पूरा ह्यूमन का ख़त्म कर देते हैं पूरा। तो हार्मोन्स हार्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। दे आर दी केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर्स होते हैं मतलब एक तरह से मैसेज देते हैं। किसको? टारगेट ऑर्गन को मैसेज देते हैं कि अपना फंक्शन करे। ठीक है। प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं एंड प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जिस केमिकल का सीक्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। दो तरीके से लिख सकते हैं आप। एक तो दे आर द केमिकल मैसेंजर, या फिर लिख सकते हो कि दे केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। ठीक है। तो हार्मोन्स हमने देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होने वाले। अब यहाँ पे अगर आपको नहीं पता चल रहा है ग्लैंड एक्चुअली में है क्या, तो ग्लैंड के मतलब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है। और उन ग्लैंड को हम मेजरली अगर देखें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और एक अगर देखें तो तीन पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई हमने बात कर रहे हैं कि जो हॉर्मोन्स हैं किससे रिलीज होते हैं? ग्लैंड से रिलीज होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो पहले एक बार ग्लैंड्स के बारे में जान लेते हैं क्या है। ठीक है। तो ग्लैंड्स क्या करती है? सीक्रेशन करती है। ठीक है। और सीक्रेशन मतलब क्या है? एक तरह से बहना। और बहता क्या है? फ्लूइड, लिक्विड। तो किसी ना किसी लिक्विड का सीक्रेशन करती हैं ग्लैंड्स। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि सैलिवरी ग्लैंड्स है, क्या कर रही है? सलाइवा सीक्रेशन कर रही है। ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर रही है। ऐसे ही बहुत सारी ग्लैंड्स है बॉडी के अंदर जो अलग अलग टाइप के केमिकल को रिलीज करती है। तो इन ग्लैंड्स को उनके जो कंपोनेंट है, जो जो भी केमिकल वो रिलीज करती है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब किस तरीके से वो बना है, क्या उसके कंपोजिशन है, उसके अकॉर्डिंग हम इन ग्लैंड को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मेजरली तो दो हैं। एक तो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। एक तीसरे इनके बीच में अगर ले लें तो उसको मिक्स ग्लैंड भी कैटेगरी एक डाल सकते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड्स, या फिर कहीं कहीं किसी बुक में लिखा मिलता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। तो पहले देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। समझने मेन चीज है, फोकस करना है समझने पे। ठीक है। रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे इसमें एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है। और जैसे मान लीजिए लीवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है। ये सब किस में आते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आते हैं। ठीक है। एक्सो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्या करती है? अपना सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में नहीं करती। ये क्लासिफिकेशन जो है ना, एक्सो और एंडो और मिक्स, ये किसके बेसिस पे है? ये ब्लड में डायरेक्ट अपना सीक्रेशन करने के बेसिस पे है। ब्लड में जो अपना डायरेक्ट सीक्रेशन करेगी वो एंडोक्राइन, सीधा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और जो ब्लड से बाहर करेगी वो एक्सोक्राइन। जैसे आपने देखा है कि जैसे सैलिवरी ग्लैंड है, कहाँ करती है? मुंह के अंदर करती है, डायरेक्ट ब्लड में तो नहीं जा रहा। तो इसलिए क्या बोलते हैं सैलिवरी को? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। लीवर की बात करें तो लीवर पहले किस में करता है? पहले डक्ट में करता है अपनी। ठीक है ना। तो सैलिवरी ग्लैंड की भी डक्ट होती है, लीवर की भी डक्ट होती है। लीवर की डक्ट को आप कॉमन एग्जाम्पल लीवर समझ लो कि लीवर की कौन सी होती है? भाई लीवर से रिलीज हुआ गॉल ब्लैडर, जिसको बोलते हैं बाइल डक्ट, उसके अंदर जाके इकट्ठा होता है, और जब ज़रूरत होती है वहाँ से जो बाइल जूस है वो धीरे धीरे वहाँ से रिलीज होकर इंटेस्टाइन में निकलता है। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स विद डक्ट। ये तो एग्जाम्पल है इसके, ग्लैंड्स विद डक्ट्स।
डक्ट्स मतलब एक तरह से पाउच, थैली, ठीक है वो। तो ग्लैंड्स विद डक्ट्स ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या करती है, पोर अपना सीक्रेशन क्या करती, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं करती, पोर देयर सीक्रेशन मतलब डू नॉट पोर देयर सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। जो ब्लड स्ट्रीम है मतलब धारा है उसकी, मतलब बोले तो जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उसके अंदर डायरेक्टली अपना सीक्रेशन नहीं करती। जैसे लीवर ने क्या किया, पहले गॉल ब्लैडर जो बाइल डक्ट है उसके अंदर किया तो वो डक्ट होगी, उसके बाद उसने कहाँ किया, फूड के अंदर यानी इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ से अब्जॉर्ब होके जाएगा, ठीक है ना, फूड को डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद जो भी सीक्रेशन उसका काम होगा, जितना भी उसका डिकम्पोजिशन होना है वो सब होगा। यानी कि उसने डायरेक्टली ब्लड में नहीं किया, क्योंकि इनके पास क्या है, डक्ट्स हैं, ठीक है। आप ऐसे समझ लो इसको, अगर और समझ में नहीं आ रहा, सिंपल अगर लेके चले, जैसे कोई लेडी है वो चपाती बना रही है, ठीक है। अब दो केसेस हो गए, एक तो पहले केस में क्या किया उसने, जो चपाती रखने का जो एक बॉक्स होता है वो, तो बॉक्स के अंदर रखा, ठीक है, तो वो तो होगी डक्ट उसकी, डक उसके बाद जिसको भी ज़रूरत है वहाँ से उठा के लेके जा रहा है, ठीक है, तो पहले वहाँ पे स्टोर हुआ, ठीक है, तो ऐसे केस में एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन की बात करें तो जो लेडी चपाती बना रही है डायरेक्टली उसने बनाया और वहीं से उस तवे के ऊपर से उठाया और खाने वाले लेके चले गए, तो डायरेक्टली कहाँ पर, ये एंडोक्राइन ग्लैंड होगी। दोनों के बीच का फंक्शन ही नहीं, इसका भी फंक्शन दिखाया, इसका फंक्शन, वो मिक्स्ड ग्लैंड होती है। देखते हैं, पहले देख लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये क्या होती है, ये होती है डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड्स, जिनके पास में डक्ट्स नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या करती है, डायरेक्टली अपना सीक्रेशन कहाँ करते हैं, डायरेक्ट पोर देयर सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में अपना डायरेक्टली सीक्रेशन पोर करती है, ठीक है, पोर देयर सीक्रेशन, ऐसे लिख सकते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स पोर देयर सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली अपना सीक्रेशन देंगी वो होती है। जैसे हम बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें इसमें कौन कौन से आगे, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरी, तो ये सब क्या करते हैं, डायरेक्टली अपना सीक्रेशन ब्लड के अंदर करते हैं, क्योंकि इनके पास डक्ट ही नहीं है। सीक्रेशन किया, जैसे थायराइड ग्लैंड है उसने अपना सीक्रेशन कहाँ किया, ब्लड के अंदर किया, ठीक है। ऐसे ही जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड हम बॉडी में होती है वो सब अपना सीक्रेशन ब्लड स्ट्रीम के अंदर करती है, ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड का सीक्रेशन, ये जो भी, ये इतनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होगी, सिर से लेके पैर तक जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी में, उनके सीक्रेशन में क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स बोलते हैं। और ये हॉर्मोन्स अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं, अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होने वाले, ठीक है। तो ये रही एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ठीक है। हमारे सिलेबस के अंदर ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये आएगा, तो इसमें अलग अलग जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हमें एक एक करके हम देखेंगे पूरा बढ़िया अच्छे से एग्जाम्पल से, ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, सिंपल खाली लार्जेस्ट ग्लैंड लिखा है, तो आंसर होगा लीवर। और अगर आ जाए कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो आंसर होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी कौन सी है, थायराइड, और पूरी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, लीवर। और लीवर की आपने एक खासियत और सुनी होगी, रीजनरेशन की पावर होती है, मतलब थोड़ा सा कट जाए हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में एक ही ऑर्गन है ये लीवर, जिसके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है, ठीक है। तो ये दो ग्लैंड हमने देख ली, ठीक है, नोट करते रहना आप। और ये गारंटी है कि इस तरह से आप पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो देखते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या है, ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड जो दोनों की तरह फंक्शन करती है, एक्सो भी एंडो भी, मीन्स विच एक्ट
एज बोथ एक्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह फंक्शन करती है वो होती है हेटेरोक्राइन या मिक्स ग्लैंड। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है पेनक्रियास। पेनक्रियास, पेनक्रियास कहाँ पर है? इधर है, यहाँ पर, ठीक है, इस एब्डोमेन एरिया में होता है, ठीक है। तो पेनक्रियास आपने सुना ही होगा, ठीक है, हमने जब डाइजेशन पढ़ रहे थे तब भी सुना था कि पेनक्रिएटिक जूस, ठीक है ना। तो ये क्या करता है पेनक्रियास, एक तो पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है, और हमने डाइजेशन में पढ़ा ही था पेनक्रिएटिक जूस में क्या होता है, एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, एंड लाइपेज। मतलब ये एक तो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है तो एक्सोक्राइन की तरह फंक्शन कर रहा है, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा रहा इसका सीक्रेशन, इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है। और दूसरी अगर बात करें तो ये क्या करता है, नाम सुना ही होगा इंसुलिन, ठीक है ना, इंसुलिन, और एक हार्मोन और है ग्लूकागॉन। ये दो हार्मोन, ठीक है, आपके 10th के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा नहीं, इतना दो का ही याद रखें कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दो हार्मोन रिलीज़ करता है। ये आपने सुना होगा इसका, डायबिटीज़ के अंदर डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनमें इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं, ब्लड शुगर लेवल जब ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इनको हम देखेंगे जब एंडोक्राइन के अलग अलग एंडोक्राइन को हम पढ़ेंगे। तो 3 तरह की ग्लैंड हमने पढ़ी। तो यहाँ पर आपने देखा कि मिक्स ग्लैंड, तो ये तो क्या हुआ, इसने एक्सोक्राइन की तरह फंक्शन किया, और यहाँ पर ये इंसुलिन ग्लूकागॉन ये क्या है, हार्मोन है। ये जब हार्मोन है तो हार्मोन कौन रिलीज करता है, एंडोक्राइन। तो डायरेक्टली कहाँ पर रिलीज होते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। कब, जैसे इंसुलिन की बात करें तो ब्लड शुगर लेवल जब ज़्यादा होती है तब इंसुलिन रिलीज हो जाता है। तो ये कैसा फंक्शन किया, एंडो की तरह फंक्शन किया। तो आपने देखा कि 3 ग्लैंड है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड, दोनों का फंक्शन। एक्सोक्राइन विच डू नॉट पॉर देयर सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, यानी कि डायरेक्टली इनके सीक्रेशन ब्लड में नहीं जाता, इनके पास डक्ट होती है, पहले डक्ट में जाता है, वहाँ स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद टारगेट ऑर्गन पे जाता है। लेकिन यहाँ पर एंडोक्राइन पे तो डक्ट ही नहीं होती, तो डायरेक्टली कहाँ पर देते हैं अपना सीक्रेशन, ब्लड के अंदर देते हैं। तो ये क्या होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है ये, कौन सी, एंडोक्राइन। जैसे यहाँ से स्टार्ट करें तो पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, ठीक है, थाइमस, अलग अलग है, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरी, ठीक है। तो ये सारी की सारी एंडोक्राइन। मिक्स्ड ग्लैंड के अंदर आप इसको चाहे तो इस आधा पार्ट इसका इसमें यूज़ करें, आधा पार्ट एंडोक्राइन के इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मिक्स ग्लैंड दोनों की तरह फंक्शन करी, बोथ एंडो एंड एक्सोक्राइन। तो ये थे ग्लैंड्स के बारे में। आगे देखेंगे एंडोक्राइन को डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब इसके जो अलग अलग टाइप्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के वो देखेंगे।